Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a charge capital Q is distributed over two concentric conducting thin spherical cell of radii small r and capital R such that capital R is greater than small r. If the surface charge densities of on the two cells are equal, then the electric potential at the common center पर आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टिंग सेल्स का बताना है. ठीक है, कंडक्टिंग सेल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? सिर्फ सरफेस पर होगा. ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन बोला है कि चार्ज कैपिटल क्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है टू कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और एक ही कैपिटल आर है. ठीक है, दो आपकी क्या है बच्चों? आपकी सेल्स हैं. ठीक है, सच दैट जो आपकी इनर वाली सेल है उसकी रेडियस तो आपकी स्मॉल आर है, जो आपकी आउटर वाली होगी उसकी रेडियस कितनी होगी? आपकी कैपिटल आर के इक्वल होगी. ठीक है, जो आउटर वाली है उसकी रेडियस कितनी है? आपकी कैपिटल आर के इक्वल है. इतना क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द टू सेल्स आर इक्वल, दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इक्वल है. ठीक है, ठीक है. तो बच्चों देखिए, मान लीजिए इनर वाली सेल पर आपका Q1 है, बाहर वाली सेल पर आपका Q2 है. ठीक है, टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q के इक्वल. तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, ये किसके इक्वल होगा? आपका कैपिटल Q के इक्वल होगा. ठीक है, और बोला गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द टू सेल्स आर इक्वल, दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पर है तो सरफेस चार्ज आएगा. ठीक है, तो इनर वाले पर देखिए कितना होगा? Q1 डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस कितनी थी? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर. ऑलराइट, बाहर वाले पर चार्ज कितना है? Q2 डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर. ये यहाँ से आपका इतना आ जाएगा. ऑलराइट, अब यहाँ से देखिए बच्चों आप ये लिख सकते हैं. यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q1 की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ से आपकी हो जाएगी. Q1 को आप लिख सकते हैं यहाँ से आर स्क्वायर. ठीक है, 4 पाई से तो बच्चों आपका 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर टाइम्स आपका Q2 हो जाएगा. ऑलराइट, अब इस Q1 को देखिए बच्चों, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो क्योंकि मुझे कैपिटल क्यू के टर्म में आंसर चाहिए, यहाँ पर तो Q2 वेरिएबल आ रहा है ना, ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे इस वेरिएबल को हटाना है बेसिकली. तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर Q2. ठीक है, प्लस आपका Q2, ये किसके इक्वल होगा? आपका कैपिटल क्यू के इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ पर से देखिए आप Q2 को कॉमन कर लो तो यहाँ पर क्या बच गया? 1 प्लस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल क्यू. ये आपका कैपिटल क्यू के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है? Q2 हो जाएगा यहाँ से आपका कैपिटल क्यू इधर आ जाएगा. ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर. ठीक है, टाइम्स आपका कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. ये हो जाएगा आपका क्या? Q2. दिस इज वर Q2. ठीक है, सेम तरीके से आप Q1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पर से हो जाएगा तो हो जाएगा Q स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर. ये आपका यहाँ पर से Q1 भी आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, ठीक है. Q1 Q2 आपने यहाँ पर दोनों कैलकुलेट कर लिया. Q1 Q2 दोनों कैलकुलेट हो गया. अब आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर. कॉमन सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है. पोटेंशियल देखिए किसके इक्वल होता है? सेल के कारण के क्यू बाई आर के इक्वल होता है. कितना होता है आपका? के क्यू बाई आर के इक्वल. ठीक है, तो देखिए कॉमन सेंटर पर बताना है तो देखिए के स्मॉल अंदर वाली सेल पर कितना चार्ज है? स्मॉल Q1 के इक्वल है डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर के इक्वल है. ठीक है, अब बाहर वाली सेल के कारण भी सेंटर पर बताना है. तो देखिए बच्चों, कंडक्टिंग सेल के इनसाइड के हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है. तो आप इसको यूज करके के Q2 बाहर वाली सेल पर डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कैपिटल आर. ठीक है, हर पॉइंट पे इनसाइड सेम ही रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, के की वैल्यू बच्चों यहाँ से आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको आपने क्या कर लिया? बाहर कर लिया. ठीक है, Q1 की वैल्यू यहाँ से आप पुट आउट कर लीजिए. कितनी हो जाएगी आपकी? क्यू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका देखिए कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर. ये हो जाएगी. ठीक है, टाइम्स आपका एक आर यहाँ पर आ जाएगा. प्लस देखिए के तो बाहर ले लिया है, Q2 को क्या लिख सकते हैं? क्यू टाइम्स कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आपका आर हो जाएगा. ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी. अब देखिए यहाँ से क्या लिख लीजिए? आपका क्यू वाली टर्म को, क्यू को भी कॉमन है तो उसको बाहर ले आइए. Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका कॉमन हो जाएगा. ठीक है, और स्मॉल आर से आपका एक स्मॉल आर की स्क्वायर कट जाएगा, कैपिटल आर से ये कट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया आपका? स्मॉल आर टाइम्स आपका कैपिटल आर. ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर से? आपका आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. ये टर्म यहाँ से इतनी आ जानी चाहिए. ठीक है, तो ये इसका क्या होना चाहिए? दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर? तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ पर से मैच करूँ तो ये आपका Q डिवाइडेड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये देखिए आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आंसर? राइट आंसर. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.